स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए शुरू करते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण महकमे की अनदेखी का आरोप लगाया है। कटारिया ने कहा कि महात्मा गांधी स्कूल भले ही खोल दिए गए मगर इनमें पढ़ाने के लिए स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं की। कॉलेजों में अधिकांश पद खाली हैं। विश्वविद्यालयों में भी सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की, जबकि दावे बड़े बड़े किए। केवल अंग्रेजी मीडियम का बोर्ड लगाने से बच्चा अंग्रेजी नहीं सीख जाएगा। उसको पढ़ाने वाला अंग्रेजी का पढ़ाने लायक अध्यापक है तब तो पढ़ेगा, नहीं तो बच्चे के साथ और आपने खिलवाड़ कर रहे हो। मैंने कॉलेज एजुकेशन का बताया, मैंने स्कूल एजुकेशन का बनाया। लगभग 30 से लेकर 40% सीटें खाली पड़ी है। जहाँ विश्वविद्यालय ऐसे हैं, 4 विश्वविद्यालय जिनमें एक भी नियुक्ति अभी तक नहीं की है, चाहे वो अलवर का ले लो, चाहे वो बांसवाड़ा का ले लो। ये सारे के सारे जो विश्वविद्यालय खोले हैं सरकार ने, उनमें एक अध्यापक का भी सिलेक्शन नहीं, केवल बाहर से भेज करके टेम्परेरी काम चला रहे हो। इसे विश्वविद्यालय चलता है क्या? जयपुर के सबसे पॉश इलाके सी स्कीम में मस्जिद विवाद एक बार फिर शुरू हुआ है। सिविल लाइंस के विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की दखल के बाद मामले में 5.5 महीने चला आंदोलन 87 वर्षीय बुजुर्ग हाजी अब्दुल कयूम की भूख हड़ताल के बाद तब खत्म करवाया गया था, जब वक्फ बोर्ड की ओर गठित आपराधिक मामले वाली नई कमेटी को खारिज कर दिया गया। मामले में आज फिर से विरोध शुरू हुआ। वक्फ चेयरमैन के इस्तीफे की मांग की गई। मतलब जो मदरसे की ज़मीन पर कब्जा करने का जो मंसूबा है ना, वो अभी भी कायम है और अभी भी अपने गुंडों को, दलालों को और अपने कर्मचारियों को यहाँ भेज रहे हैं, डरा रहे हैं। माँ बहनों को मदरसा बंद करो, ये करो, वो करो, अब हम यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हम हरगिज़ नहीं बनने देंगे। ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा हमेशा। बहुत हद कर दी है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने। ऐसा तानाशाह चेयरमैन मैंने कभी नहीं देखा। पीएम मोदी के भीलवाड़ा दौरे के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत तय मान रही है। आसींद से बीजेपी विधायक जब्बर सिंह साखला ने कहा, पीएम के दौरे से आसींद की जनता की मुराद बिन मांगे पूरी हो जाएगी। पूरे जिले का कार्यकर्ता पीएम के दौरे के बाद उत्साहित है। देवनयन की पवित्र नगरी में मोदी जी के आने से हमको तो सब कुछ हासिल हो गया। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, जो इतनी भीड़ आई है इतनी बड़ी संख्या में, इसको देख करके गदगद है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आश्वस्त है पूरी तरह से। आने वाला समय निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का और भगवान देवनयन की कृपा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बनने वाली है। खान विभाग चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के मामले में अब सख्ती बरती जा रही है। विभाग ने बजरी खनन के क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है। पुलिस प्रशासन समेत सभी अहम विभागों की मदद लेकर बजरी माफिया पर नकेल कसी जाएगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बैठक को लेकर प्रदेश प्रभारी ने बैठक में न आने वाले मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। बता दें, अजमेर में 27, जयपुर में 28 जनवरी को बैठक हुई थी, जिसमें कई मंत्री नदारद थे। कोटा में एक और कोचिंग छात्र की हॉस्टल के 6ठे माले से नीचे गिरने से दर्दनाक मौत मामले में लाइव तस्वीरें आई हैं। दिल दहलाने वाली तस्वीरों में दिख रहा है किस प्रकार छात्र की दर्दनाक मौत हुई। स्थानीय छात्रों में आक्रोश है। हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र में सरपंच ने चुनावी रंजिश को लेकर देर रात बुजुर्ग महिला पर फायरिंग कर दी। महिला को पैर में गोली लगी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। तो उसने 1:30 बजे आके गोली चलाई। पहले 12 बजे धुमस करा था, फिर चला गया। फिर पुलिस आई थी जाने वाली, फिर आके उसने वो चले गए समझा के हमको। हम अपने बैठ गए घर बैठ के और उस सो गए। गुरुदेव और उसका पापा वहाँ चले गए रिपोर्ट करने के लिए, भाई जाएंगे। फिर बरेड़ा में गए थे तो उनने मनाया मनोई कर दी, भाई सुबह करना, अब नहीं करना तो फिर उनने पीछे से आए और गोली चला दी। अलवर जिले के गोविंदगढ़ पंचायत समिति से भाजपा की प्रधान को प्रधान पद से राजस्थान सरकार ने लियाकत खान को पंचायत समिति गोविंदगढ़ का प्रधान मनोनीत कर दिया है। अलवर में एक प्रेमी जोड़े द्वारा खुदकुशी का मामला सामने आया। प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी।
सूचना पर पहुंची जीआरपी ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। बांसवाड़ा के सागवाड़िया गांव में मां अन्नपूर्णा मंदिर की स्थापना की जा रही है। 5 दिवसीय कार्यक्रम में शुक्रवार सुबह बांसवाड़ा विधायक और मंत्री अर्जुन बामणिया पहुंचे। इस पर भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव ने उनका मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में स्वागत और सम्मान किया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया भी कार्यक्रम में पहुंचे। भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने उन्हें खदेड़कर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर से हटाया और बस में बैठाकर मथुरा गेट थाने ले जाया गया। भीलवाड़ा में लगातार बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने एक नई पहल की है, जिसके तहत भीलवाड़ा एसपी आदर्श सिद्धू ने नवाचार कर एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इसके माध्यम से परिवादी न केवल अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, बल्कि इस व्हाट्सएप नंबर के बाद शिकायतकर्ता को थानों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। बीकानेर के सिंजगुरु में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पर ताला लटका दिया गया है। छात्र अंग्रेजी और गणित का अध्यापक नहीं होने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में पिछले दिनों शीतलहर और पाला पड़ने से किसानों की फसलें खराब होने से हुए नुकसान को लेकर उपखंड कार्यालय का किसानों ने घेराव कर धरना दिया। किसानों का कहना है क्रॉप कटिंग से गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों को हुए नुकसान से राहत मिले। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष के बेटे की दिनदहाड़े मर्डर का मामला तूल पकड़ रहा है। फिलहाल जिला अस्पताल निम्बाहेड़ा के बाहर 100 से 150 समर्थक और परिवार के लोग बैठे हैं। परिजनों का कहना है जब तक पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करती शव नहीं उठाएंगे। इधर कानून व्यवस्था को लेकर अब बीजेपी भी हमला बोल रही है। और क्या मांग करते? मेन मुस्लिम तो वही है कि उदयलाल आजना और विक्रम आजना, जो मेरे लड़कों को मरवा दिया, पहले विकास को मरवा दिया, प्रजापत को। और क्या चाहिए उनको? पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस क्या कर रही है? रात को कोई नहीं आया, अभी आया ना, बस पोस्टमार्टम कर ले, वो कर ले, क्या कर ले पोस्टमार्टम, गिरफ्तार करो पहला बनाने। 10 से 15 बार धमकी मिली है विक्रम आजना से। एक बंटी का केस हुआ था फर्जी मंसूर का, एनडीपीएस का। उसमें नारकोटिक्स वालों ने बोला था विक्रम समझौता कर ले, वो तेरा नाम कट जाएगा, उसमें भी फर्जी। और मनासा वाला केस था, उसमें भी फर्जी नाम डलवाया, जिसमें जेल काट के आया बंटी और बरी हो गया वो केस बाद में। जेल के यहाँ पे जो हमने गाड़ी रोकी, अचानक से एक आदमी आया पीछे से, उसने आके मेरे सगी साथ की ओर से फायर करा। उसमें डर के हम 3-4 जने भागे। उसमें जो फायर हुआ वो फायर बंटी भाई के इस जगह शायद लगा, तो वो उधर घायल होकर पड़ गए रास्ते में। मैंने जेल के पुलिसकर्मियों से सभी से हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के विनती करी। एक पुलिसकर्मी ने आगे बाहर आके मेरी मदद नहीं करी, किसी ने भी वहाँ पे आके कुछ नहीं करा। तो जांच का विषय है। मेरा तो ये कहना है कि जो हत्याएं पिछले दिनों में हुई, हमारे एक सरपंच की हत्या हुई करिंग सिंह, उसका हत्यारा आज तक पकड़ा नहीं गया। एक कार्यकर्ता को हमारे जीप से कुचल के मार दिया गया, तीसरा तो वो जेल में बंद हो गए। अब इस हत्या की भी पूरी जांच हम तो विशेष रूप से कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी अगर। चूरू के गांव घांघू की विवाहिता ने अपने पुलिस अधिकारी पति के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला ने 26 जनवरी 2023 को परिवाद दिया था। परिवाद को काउंसलिंग के लिए रखा गया, लेकिन आरोपी पक्ष के काउंसलिंग में आने से इनकार पर मुकदमा दर्ज हुआ। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। खबर दौसा से। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नांगल प्यारीवास में वो पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में नांगल प्यारीवास में जनसभा के लिए पंडाल आदि तैयार हो रहे हैं। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की भोगीराम कॉलोनी के पास सड़क किनारे खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे एक युवक को तेज गति से आते ट्रक ने टक्कर मार दी। घायल युवक को मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह युवक ने दम तोड़ दिया। डूंगरपुर के चिखली ब्लॉक का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोचरी में कक्षों का निर्माण कार्य कछुआ चाल को भी मात दे रहा है।
पिछले 11 साल से विद्यालय के 5 कक्षों का काम चल रहा है। देरी होने पर भी विभाग और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। अधूरे पड़े विद्यालय के कमरे का घटिया निर्माण होने पर स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने विभाग और प्रशासन के प्रति रोष जताया है। राजस्थान की लास्ट सीमा जो ग्राम पंचायत कोचरी है, जिसके अंतर्गत ये 2011 में रामसा द्वारा निर्मित जो 5 राजस्थान की लास्ट सीमा जो ग्राम पंचायत कोचरी है, जिसके अंतर्गत ये 2011 में रामसा द्वारा निर्मित जो 5 कक्षा जो भवन निर्माण हो रहे थे, जो 2011 में सैंक्शन थे, जो आज दिन तक 2023 आ गई, तब तक कहना मतलब जो ठेकेदार जो फर्म थी उसने आज दिन तक विभाग को हैंडओवर नहीं किया है, जो कि बहुत ही सरेआम कहना मतलब बहुत देखने लायक समस्या है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर हनुमानगढ़ के एक व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। पीड़ित व्यापारी ने हनुमानगढ़ पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि लॉरेंस गैंग के नाम पर ऋतिक बॉक्सर ने 2 बार कॉल कर 50 लाख की रंगदारी मांगी और रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी। मेरा भतीजा है जी, और उसको पहले 25 तारीख को धमकी आई थी, 4-7 लाख रुपए मांगे थे। कल फिर धमकी आई। क्या कहा है, कौन है वो लोग? वो तो लॉरेंस बिश्नोई के और गोल्डी प्राड़ के आदमी बता रहे हैं जी, ऋतिक बॉक्सर के। यही गाली गलौज, पैसे दे दो, नहीं गोली के लिए तैयार रहना। कल के बाद गिनती शुरू। बॉलीवुड के क्यूट कपल कहे जाने वाले कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी के चर्चे। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा 6 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में शादी करेंगे। शादी की सभी रस्में 5 से 8 फरवरी तक होंगी। वहीं कियारा और सिद्धार्थ की शादी में 100 से ज्यादा मेहमानों के शामिल होने की बात कही जा रही है। जैसलमेर में रंग जम चुका है, सैलानियों से गुलजार है। मरु महोत्सव का आगाज हुआ। सुनहरे गुब्बारों को गगन में आजाद कर 3 दिनों तक चलने वाले महोत्सव को लेकर उत्साह है, उमंग है, जोश है। मरु महोत्सव के अवसर पर देसी विदेशी सैलानियों से पर्यटन नगरी गुलजार है। बहुत बहुत नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब यहाँ आए हैं। मैं टीना डावी, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर, मरु महोत्सव 2023 के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। पोखरण में मरु महोत्सव 2023 की म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम का नामी कलाकारों की मधुर आवाज और आतिशबाजी के साथ भव्य समापन हुआ। सरहदी जिले में हर साल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव की विधिवत शुरुआत पोखरण से हुई। दिन में कार्यक्रम के बाद रात में शानदार म्यूजिकल सेलिब्रिटी नाइट हुई। इस दौरान कई मशहूर कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। मैं धन्यवाद दूंगा खासतौर से युवाओं को। मैं समझता हूँ 18 से लेकर 25 वर्ष का युवा शायद ही पोखरण में कोई रहा होगा जो इस प्रोग्राम में नहीं आया हो। इस मकसद से हमने इस आयोजन को किया था। जो फेस्टिवल विश्व विख्यात है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी अलग पहचान है। और जिस तरह से आज एक शुरुआत हुई है एंट्री गेट पे पोखरण से, वो एक शुरुआत शानदार हुई। और मतलब जो भी हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट आए, उन्होंने शानदार अपनी परफॉर्मेंस दी यहाँ पे। और लोकल जो लोग थे, पद्मश्री अनुरोध खान जी और इंडियन आइडल दोनों स्वरूपा और स्वाई भाट, और उनका शानदार प्रोग्राम रहा। और मैं समझता हूँ पोखरण की पब्लिक ने जो सहयोग दिया, वो सहयोग भी शानदार था। मैं अपने आप को बहुत बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मैं जैसलमेर से हूँ। मैं सबसे पहले जैसाने को खमागणी कहना चाहता हूँ, और पोखरण को जितने भी लोग मेरे बाड़मेर के हैं और सभी चाहने वालों को खमागणी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खुशी की बात होती है कि जो आपका एक ड्रीम फेस्टिवल होता है, लाइक कि इस फेस्टिवल में आपको परफॉर्म करना है, वो है मेरा था मरु महोत्सव। लेकिन आज वो सपना मेरा पूरा हुआ है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। इस बार चोरों ने सेकसरिया अस्पताल के पास मेडिकल स्टोर को निशाना बनाकर चोरी की। चोरों ने मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर नकदी चुरा ली। दुकान के सामने हवेली के चौकीदार ने सुबह दुकान का आधा शटर खुला देखा, दुकान संचालक को सूचना दी। जोधपुर में चल रहे G20 समिट के दूसरे दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बैठकों का दौर शुरू हुआ। ग्लोबल स्किल गैप को कम करने और सोशल सिक्योरिटी के साथ रोजगार के अवसर के मद्देनजर
शेखावत ने इसे मोदी विजन की बानगी बताया। इतना ही नहीं, जोधपुर को मिले आतिथ्य सत्कार की जिम्मेदारी के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। करौली के हिंडौन सिटी में फ्लैग मार्च में निकली पुलिस ने स्मैक बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हिंडौन सिटी में पुलिस ने सरेआम स्मैक बेच रहे गिरोह की महिला सदस्य समेत सहयोगी और एक खरीदार को गिरफ्तार किया। नागौर के मुंडवा में चल रहा सरपंचों का आंदोलन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। पिछले 11 दिन से 20 सरपंच अनशन पर हैं। उनकी इकलौती मांग पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आज 11वें दिन सरपंचों को मनरेगा श्रमिकों का भी साथ मिल गया। ने ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है कि आगामी दिनों में अगर सरपंचों की जायज मांगे नहीं मानी गई तो रेलवे ट्रैक भी जाम करेंगे, हाईवे भी जाम करेंगे। सरकार से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जायज मांगे उनको आप पूरी करें ताकि हर समस्या का समाधान हो, गांव के फिर विकास कार्य आगे बढ़े, जो हमारी स्वीकृतियां रुकी हुई है उनको फिर से जारी करें। हमारा हफ्ता नहीं आ रहा था, जमीन दवा टाबर बुक कर देता बैठ रहे, जमीन पानी बैठा कहीं को। आपका कहने का मतलब है कि आप नरेगा में काम पे जाते हो तो काम पर जमा अब तो आवे नहीं, अब तो आवे नहीं, काम पर जमा मांगा 2-3 दिन हफ्ता तक रिटर्न नहीं आया। पाली विश्वकर्मा जयंती पर जांगीर समाज की ओर से शुक्रवार को शहर के विभिन्न मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकली। इसमें समाज की ओर से बनाई झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। महिलाओं ने रंग बिरंगी पोशाकों में कलश यात्रा भी निकाली। शोभा यात्रा शहर के वीडी नगर स्थित विश्वकर्मा समाज भवन से रवाना होकर सूरजपोल सोमनाथ मंदिर होते हुए विश्वकर्मा मंदिर पहुंची। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर आज प्रतापगढ़ में जांगीर सुथार समाज और कुमावत समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा का विभिन्न सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों की ओर से अभिनंदन हुआ। बात राजसमंद की। भीम और देवगढ़ कस्बे में मजदूर किसान शक्ति संगठन और राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन के बैनर तले महिलाओं ने NMMS योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मोदी के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल इसके ऐप को लेकर लोगों में नाराजगी है। आरोप है मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी में खेल हो रहा है। उनका 2 रुपये किलो का हिसाब होता है भैया, 10 रुपया 10 किलो गेहूं गया, 10 रुपया तो नहीं लिखा और 5 किलो गेहूं कम कर दिया, तो आपने 5 किलो नहीं गेहूं, तो गेहूं की कटौती और बजट में नरेगा को घट, दोनों कारों मार पड़ी है, दोनों कारों मार पड़ी है। गेहूं भी कम करके दिया और नरेगा का पिया भी कम करके दिया। राजसमंद में एक बुजुर्ग महिला के साथ स्नैचिंग की वारदात हुई। शादी में आई एक बुजुर्ग महिला की कान की बाली तोड़कर बदमाश फरार हो गए, जिससे महिला का कान जख्मी हो गया। पुलिस जांच में जुटी है। महिला के बताए गए बदमाशों के हुलिये के आधार पर बदमाशों को तलाश रही है। रणथंभौर में मिसेज इंडिया प्रतियोगिता का फाइनल आयोजित हुआ। रात में होटल क्लार्क्स में हुई प्रतियोगिता में मिसेज इंडिया का चयन हुआ। अब तक हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में से चयनित 30 महिलाओं ने भाग लिया। फाइनल के दौरान मंच पर देश की विविधता में एकता की जीती जागती तस्वीर दिखाई दी। सवाई माधोपुर के राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में घड़ियालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। माना जा रहा है कि ये प्रकृति और पर्यटन के लिए बेहद शुभ संकेत है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में घड़ियालों और मगरमच्छों का बेहतर संरक्षण हो रहा है। इसके अलावा जल्द ही घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर बनाने की भी योजना प्रगति पर है। सीकर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में जयपुर रोड पर बाजोर गांव के पास देर रात एक कार सवार युवक से 5 लाख की लूट हो गई। दूसरी कार में सवार होकर आए बदमाशों ने गाड़ी आगे लगाकर रुपए लूटे और भाग गए। संबंध में उद्योगनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया। अर्जुन सिंह निवासी उडेरा, जो अपने किसी रिश्तेदार मिलने वाले से अपनी राशि लेकर के 5 लाख रुपए जयपुर जा रहा था। रास्ते में बाजोर के पास पेट्रोल पंप के नजदीक जो पहुंचा, उसके आगे एक आड़े गाड़ी लगा करके 4-5 व्यक्ति उतरे, जिससे डांट और धक्का मुक्की करके और उसकी गाड़ी में रखे सीट के नीचे 5 लाख रुपये की राशि छीन करके ले गए। श्रीगंगानगर के राजेसर में NH 62 पर किसानों ने जाम लगाया। फसल बीमा क्लेम 6 घंटे दिन के समय विद्युत आपूर्ति
निर्बाध और फसलों के नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। खबर टोंक जिले से। देवली कस्बा राजनीतिक अनदेखी का शिकार हो रहा है। 2 जिले की सीमा पर बसे देवली की आधी आबादी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है। 50,000 की आबादी वाले देवली में 25,000 लोग भीलवाड़ा जिले की सीमा में निवास करते हैं। देवली का 40% हिस्सा भीलवाड़ा जिले की कुचवाड़ा और ऊंचा ग्राम पंचायत में आता है। हमारी ये आवासीय कॉलोनी आती तो भीलवाड़ा जिले में है, लेकिन यहाँ से मात्र कुछ 50 मीटर की दूरी पर ही नगर पालिका क्षेत्र देवली है। इसी के जस्ट पास में हम रहते हैं, लेकिन इतने साल होने के बावजूद आज़ादी को हमारी कॉलोनी मूलभूत सुविधा के लिए आज भी जूझ रही है। आप देख सकते हैं कई जगह गंदगी है, कई जगह पानी भरा हुआ है, नालियों की निकासी नहीं है, न सड़क है। समस्या यह है कि यहाँ जहाँ देखो जहाँ गड्ढों में पानी भरा रहता है, उससे मच्छरों की समस्या होती है और जो मकान है उनमें पानी जाता है। पानी जाने से दीवारों पे जो सीलन सी आ जाती है, उससे पूरा व्यवस्थित जो सिस्टम होता है वो सारा गड़बड़ जाता है। उदयपुर के खुराबड़ थाना क्षेत्र के भल्लो का गोड़ा ग्राम पंचायत के छोटा गोड़ा गांव में एक कुएं में एक व्यक्ति का शव मिला। जानकारी के अनुसार छोटा गोड़ा निवासी दुदाराम डांगी गुरुवार को अपने घर से हिंदुस्तान जिंक में नौकरी के लिए जाने से पहले खेत पर नील गाय को भागने के लिए गया था। देर शाम तक नहीं लौटा तो परिजनों ने पूरी रात तलाश की। बिछड़ी नदी के पास में ही खेत में जाकर देखा तो शव कुएं में तैरता मिला। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बलीचा स्थित अहमदाबाद हाईवे पर आज सुबह अज्ञात वाहन ने एक पैंथर को चपेट में ले लिया। पैंथर की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पैंथर का शव क्षत विक्षत हो गया। सूचना पर गोवर्धन विलास पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को वन विभाग के सुपुर्द किया। विभाग द्वारा पशु चिकित्सालय में पैंथर का पोस्टमार्टम होगा। इसके बाद विधिवत अंतिम संस्कार किया जाएगा।